देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। जब हम स्कूल ग्राउंड में पहुँच चुके हैं खेल स्टेडियम में, और यहाँ बहादुरा के बच्चे और युवा छात्र हैं और कस्बे के गणमान्य लोग उपस्थित हो चुके हैं। और यहाँ अभी हमारे मुख्य अतिथि जो है शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन में भी 1 नंबर पे गौरा देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा की छात्राएं, जय कौशिक दूसरे स्थान पे एलबीएस उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा, उसके बाद तीसरे नंबर पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा, चौथे स्थान पे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 बहादुरा, अमरदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा और श्री श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा। ये 6 टीमें मंच के बिल्कुल सामने व्यायाम प्रदर्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। श्री श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा, अगर मेरी आवाज सुन रही हो, बार बार आपको निवेदन किया जा रहा है कि श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा की जो पीटी वाली बच्चियां हैं व्यायाम प्रदर्शन के लिए वो ग्राउंड में अभी तक नहीं पहुंची है। कुछ ही देर बाद निर्धारित 8:30 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे मंच पर विराजमान हो चुके हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आदरणीय विधायक महोदय हमारे बीच कुछ ही क्षणों उपरांत पहुंचने वाले हैं। अन्य अतिथिगण भी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। पुलिस विभाग की ओर से हमारे आदरणीय श्रीमान रणवीर जी साईं सीआई साहब के नेतृत्व में पुलिस विभाग की टीम भी झंडे की सलामी के लिए मंच के बिल्कुल सामने पहुंच चुकी है। जो भी साथी इधर उधर घूम रहे हैं, जिनकी भी आज के कार्यक्रम में जो ड्यूटीज लगी हुई है, फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तो जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं उनको यथास्थान के ऊपर बैठा दें। परेड के लिए भी सारी टुकड़ी मेरे ख्याल से पहुंच चुकी होगी। नंबर 1 पे गौरा देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा की छात्राएं खड़ी है। दूसरे स्थान पे एलबीएस उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा की छात्राएं हैं और उनके ठीक बगल में एलबीएस उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा के छात्र। चौथे स्थान पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा के छात्र और उसके बाद अमरदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा, डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा और श्री श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा। फिर से निवेदन करना चाहूंगा उनके संचालकों को जल्दी से फोन करें कि समय बहुत ही कम है, अपनी टुकड़ी को जल्दी से बुला करके निर्धारित स्थान पर खड़ा कर दें। यहाँ छात्र हैं निर्धारित 8:30 बजे कार्यक्रम में ध्वजारोहण हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कमलों से होगा। उनके साथ जो राष्ट्रगान और झंडा गायन की जो छात्राएं हैं उनसे भी के पास बिल्कुल तैयार है। बहादुरा की छात्राएं हैं वो राष्ट्रगायन और झंडा गायन के लिए मंच के पास तैयार रहे। हमारे शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी श्रीमान रामानुजी प्रसाद हमारे मंच पर आसीन हो चुके हैं। आदरणीय शिव कुमार जी कार्यकारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपसे भी गुजारिश है मंच के पीछे हमारे जो वीआईपी दरगाह है वहां अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे मेहमान हैं। हमारे कार्यक्रम के अंदर ही हमारे वीडियो साहब श्रीमान देशराज जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। गुजारिश करना चाहूंगा सीधे ही मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान देशराज जी। इस प्रकार से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और धूप भी लगी हुई है, जो बहुत ही शानदार धूप लगाई गई है। तो स्टेडियम का शानदार कार्यक्रम है। यहाँ गुब्बारों से तिरंगा लगाया गया है और ओम जी सुडा जो है मंच का संचालन कर रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस आज़ादी के लुत्फ को उठाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए अपने बच्चों की शानदार तैयारी करने के लिए भी जिन शारीरिक शिक्षक महोदयों की ड्यूटीज लगी हुई है उनका भी मंच की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में पिछले कई दिनों से सभी बच्चों ने जो मेहनत की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अनेक विद्यालयों ने जो अब इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं उनके संचालकों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत ही शानदार तैयारी के साथ आपके बच्चों ने भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस प्रकार से यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में जो स्टेडियम बना हुआ है वहाँ भारी संख्या में बहादुरा के छात्र छात्रा हैं, अभिभावक, नागरिकगण उपस्थित हैं। और यहाँ के मुख्य अतिथि जो है
वो तहसीलदार जय कौशिक जी हैं। मंच के बिल्कुल पीछे एक लाइन कुर्सियों की कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक बलवान पूनिया जी होंगे। अभी उनका इंतजार कर रहे हैं और शीघ्र ही आने के बाद में बिल्कुल पास में एक हमारी वीआईपी ये स्कूल की बच्चियां हैं, छात्र हैं, ये सभी जो है लगा दें जो भी हमारे अन्य मेहमान हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, कृपया उनके लिए मार्च पास्ट करने के लिए तैयार खड़ी है बहादुरा की स्कूल की बच्चियां। अभी परेड करेंगे और परेड के लिए एकदम तैयारी है। बहादुरा के विभिन्न स्कूल के छात्र छात्रा हैं। आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। पीटी परेड के और उसके अलावा जो है मार्च पास्ट करेंगे। मार्च पास्ट के लिए ये बच्चे जो है छात्र छात्राएं एकदम तैयार हैं और अभी जो है विधिवत रूप से ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के बाद जो है यहाँ ये आज के हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पे श्रीमती सीडीपीओ मैडम साहब मोनिका सिहाग भी हमारे कार्यक्रम में पहुंच चुकी है। विशिष्ट अतिथि के तौर पे आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज के कार्यक्रम में जिन बच्चों को सम्मानित किया जाना है, जिन्होंने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को भी मैं नाम पहले से बता दूं। कक्षा 10वीं प्रियंका शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा, तमन्ना स्वामी कार्यक्रम जो है पुत्री श्री अजय कुमार डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा, अमन पुत्री श्री जयवीर सरस्वती विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बहादुरा, तीनों छात्र छात्राएं मंच के पास तैयार रहीं। प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान तहसील स्तर पर इन्होंने प्राप्त किया है। कक्षा 12 की तीनों फैकल्टीज में जिन्होंने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनके नाम भी मैं लेना चाहूंगा। कृपया वो भी मंच के पास, वो स्वयं या उनके अभिभावक, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच के पास अपने आप को तैयार रखें। कक्षा 12वीं कला वर्ग में उजाला डॉक्टर श्री राजेंद्र कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरसरा, कला वर्ग में ही पूजा डॉक्टर श्री सीताराम लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा और ममता सिंह डॉक्टर श्री रामदेव सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदराबाद। सभी कृपया मंच के पास अपने आप को तैयार रखें। कॉमर्स फैकल्टी में वाणिज्य वर्ग में चंचल पुत्री प्रदीप कुमार जी महिपाल लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा, सुरुचि डॉक्टर श्री सूरज बहन लाल। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बच्चियां भी तैयार होकर आई है। ये विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं हैं। पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय विधायक महोदय केवल लोकप्रिय ही नहीं, बड़े कर्मठ हमारे आदरणीय विधायक महोदय है। गुजारिश कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के अध्यक्षता के लिए आदरणीय विधायक महोदय कॉमरेड बलवान पूनिया हमारे मंच के ऊपर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान जय कौशिक जी कार्यवाहक उपखंड अधिकारी बहादुरा हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान है। सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे सभी मेहमानगण मंच पर आसीन हो चुके हैं। मेहमानों के बारे में फिर से बता दूं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड बलवान पूनिया कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे मंच पर विराजमान है। मुख्य अतिथि के तौर पे श्रीमान जय कौशिक जी उपखंड अधिकारी बहादुरा, विशिष्ट अतिथि के तौर पे श्रीमान शिव कुमार जी कार्यकारी अधिशासी अधिकारी, रामानुजी प्रसाद सीबीओ बहादुरा, रणवीर जी साई सीआई महोदय, गिरधारी लाल जी नायब तहसीलदार, रामस्वरूप जी शर्मा नायब तहसीलदार, सीडीपीओ साहब मोनिका सिहाग, बीडीओ साहब श्रीमान देशराज जी, संस्था प्रधान बहादुराज के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा और गौरा देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा के संस्था प्रधान मंच पर आसीन हो चुके हैं। श्रीमान एसीबीओ साहब रतनलाल जी इंदुलिया मंच पर आसीन हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा कुछ ही क्षणों उपरांत प्रारंभ होने वाली है।
एनसीसी की टीम है, उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया जल्दी से अपने आप को यथास्थान के ऊपर व्यवस्थित कर लें। सभी अपने स्थान के ऊपर एक बार के लिए खड़े हो जाएं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान जय कौशिक जी, कार्यवाही उपखंड अधिकारी भादरा, गुजारिश करना चाहते सभी अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं। ध्वजारोहण होगा, सभी अपने स्थान पे एक साथ सावधान सावधान की मुद्रा में हम अपने स्थान पे खड़े रहे। मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान जय कौशिक जी आज ध्वजारोहण कर रहे हैं। सावधान, गार्ड राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शस्त्र। राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि राष्ट्रगान की जो बच्चियां हैं वो कृपया राष्ट्रगान प्रारंभ करें। अध्यक्षता विधायक बलवान पुनिया कर झंडा गायन की प्रस्तुति भूमिका एंड पार्टी। शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपुर हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद श्रीमान। 8 ब्रेड प्लाटून आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय हिंद श्रीमान। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि परेड निरीक्षण के लिए आगे बढ़े। हमारे स्काउट मास्टर विष्णाराम जी स्वामी आपके सहयोग के लिए साथ चल।
अध्यक्षता कर रहे हैं विधायक बलवान पूनिया जी और मुख्य अतिथि है तहसीलदार जयकोशल जी। आज उपखंड अधिकारी जो है वो सभी तीनों टीम में एक साथ बाएं से तेज चल परेड का कार्यक्रम है। जो कैडेट्स एनसीसी कैडेट्स की टीम है वो झंडे के इस्लामी उपरांत आगे से बढ़ रही है। मेहमानों से गुजारिश करना चाहूंगा कृपया अपना एक साथ सावधान। सांस्कृतिक व्यायाम प्रदर्शन में श्रीमती गौरा देवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा की टुकड़ी मंच के बिल्कुल सामने दाहिनी और प्रथम स्थान पे खड़ी है। उनके ठीक बगल में लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा के छात्र हैं। तीसरे स्थान पे मंच के बिल्कुल सामने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा, उनके पास ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 भादरा और अमरदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा और श्री श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा के ये नन्हे मुन्ने नौनिहाल बड़े ही शानदार तरीके से पीटी के रूप में लेजियम और डंबल के साथ अपने व्यायाम प्रदर्शन हमारे सामने कर रहे हैं। बड़े ही अनुशासित तरीके से हमारे सामने बच्चों की प्रस्तुतियां होनी है। चाहूंगा कि नन्हे मुन्ने नौनिहालों की भी इतनी बड़ी जोरदार भीड़ है, जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई करते रहिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति और आभार व्यक्त करूंगा तैयारी करवाने वाले हमारे आदरणीय सैनिक शिक्षक महोदय प्रताप जी गुलरिया, प्रताप जी ढाका, पीटीआई मैडम जी, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपकी पूरी टीम का आपके नेतृत्व में बच्चों की शानदार तैयारी के साथ हाथ से हाथ मिले हुए बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा पूरा स्टेडियम आज लंबे समय बाद जो स्वतंत्रता दिवस का आगाज ये पर्व हम मना रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित है। एक बार पुनः उपखंड कार्यालय भादरा की ओर से आपके यहाँ उपस्थिति के लिए आपका हार्दिक आभार अभिनंदन करना चाहूंगा।
झांकी का प्रदर्शन बना है तो जो कि किस तरह के झांकी है अगर का मतलब जल्दी से अपने आप को प्रदर्शित कर ले। आगे इस शानदार पार्टी से आगे झांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जोश भरने के लिए निवेदन करता हूँ स्काउट के नारों के साथ एक बार पुनः हम सब में जोश भरने के लिए अपने नारों की प्रस्तुति दें। पुनः बता दूं चिकित्सा विभाग की ओर से एक शानदार झांकी टीबी रोग उन्मूलन को खत्म करने के लिए, इस रोग को खत्म करने के लिए टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम को जगाना है, जन जन को जगाना है, जन जन को जगाना है। अब जन जन का हो एक ही नारा, टीबी मुक्त हो देश हमारा। जन जन का हो एक ही नारा, जन जन का हो एक ही नारा। सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के इस पर्व की, इस अमृत महोत्सव की आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। स्वतंत्रता जो वर्षों वर्षों की तपस्या से, हजारों लाखों लोगों के बलिदानों के पश्चात हमें नसीब हुई है। आज उन लाखों लोगों को नाम बेनाम श्रद्धांजलि देने का अवसर है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशान होगा। साथियों, स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा प्रत्यय है। केवल बंधनों का अभाव या कुछ भी करने की मनमर्जी स्वतंत्रता नहीं है। हमारा संविधान हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। जिस प्रकार से ये ध्वज केवल मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये राष्ट्र केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता लाखों करोड़ों 125 करोड़ लोगों की आत्मिक स्वतंत्रता का योग है। यह गांधी जी का वह अंत्योदय है जहां समाज के अंतिम व्यक्ति की आत्मा का उदय हो सके। यह भगत सिंह जी की वह स्वतंत्रता है जहां व्यक्ति का शोषण नहीं कर सके। यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वह स्वतंत्रता है जहां केवल राजा के बेटे को राजा बनने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि सभी को राजनीतिक स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति की आत्मा का दमन ना हो सके। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की, अपनी आजीविका कमाने की, सम्मेलन करने की, आवाज संचरण की स्वतंत्रता हो। अगर हम पिछले 75 वर्षों को देखेंगे तो हम फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं। हम परमाणु शक्ति बने हैं। हमने हरित क्रांति से हर पेट तक अन्न पहुंचाया है। हमने श्वेत क्रांति, नीली क्रांति से देश को समृद्ध बनाया है। हमारी सेनाएं इतनी आत्मनिर्भर हुई है कि हम किसी भी आक्रमण का समुचित जवाब दे सके। भारतीय बौद्धिकता का लोहा विश्व ने माना है। अभी चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी खेल प्रतिभाओं का दमखम हम देख रहे हैं। किंतु जो स्वप्न हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए देखे थे, उनसे हम अभी बहुत दूर है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी यदि किसी बच्चे को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि उसने पानी का मटका छू लिया था, तो यह भारत माँ भारती के आंचल पर एक बहुत बड़ा दाग है। आज भी
सामाजिक स्वतंत्रता हमारे लिए दूर की कौड़ी है। आज 75 वर्ष के बाद भी यदि डॉक्टर प्रिया रेड्डी निर्भया जैसे निंदनीय प्रकरण होते हैं, हमारे सामने आते हैं, तो हम महिला स्वतंत्रता की केवल झूठी डींगे हाँक रहे हैं। आज भी यदि कोई काश्तकार आत्महत्या करता है तो ये दाग है हमारी आर्थिक स्वतंत्रता पर। यदि कोई काश्तकार 100 किलोमीटर दूर से अपने काम के लिए यहाँ आता है और सारे दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर निकाल करके शाम को बिना काम के हुए वापस चला जाता है, तो आज भी हम उस अंग्रेजी मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं। साथियों, भारत विश्व का सबसे अधिक युवा शक्ति का देश है। आज भी देर नहीं हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की टेबल पर 4 पंक्तियां लिखी हुई रहती थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep। साथियों, आप सभी युवा शक्ति हो, आपको प्रण लेना होगा, आपको आगे आना होगा हमारे राष्ट्रीय गौरव को लौटाने के लिए। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। साथियों, देश की सेवा केवल बॉर्डर पर खड़े रह करके नहीं की जा सकती है। मैं निवेदन करता हूं कि आज इस मंच से आप सभी ये प्रण लेकर के जाएं कि हम ना तो नशा करेंगे ना नशा करने देंगे, हम बिजली और पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम महिला अस्मिता की, महिलाओं की इज्जत करेंगे, हम व्यक्ति मात्र की स्वतंत्रता में विश्वास करेंगे, आत्मिक स्वतंत्रता हम उसे प्रदान करेंगे। मैं आपको गांधी जी के उस जंतर के बारे में बताना चाहता हूं जो आज प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि जब भी तुम्हारा स्वार्थ तुम पर हावी होने लगे, जब भी तुम्हें ये लगे, संशय की स्थिति बने कि मैं क्या करूं, तब तुम अपने मन में उस व्यक्ति का, उस दुर्बल व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का ख्याल अपने मन में लेकर के आना जिसको तुमने देखा है। तुम्हारे मन से संशय के बादल छट जाएंगे और तुम इस देश के लिए एक उचित कदम उठा सकोगे। अपनी बात के अंत में मैं भादरा की इस पवित्र भूमि को, वेद भूमि को और इस विद्रोह की धरती को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं लाला सत्यनारायण जी सराफ को, लाला खूबचंद जी सराफ को और उन सैकड़ों हजारों क्रांतिकारियों को जिनके बलिदानों के कारण ही आज हम इस खुले मंच पर खुली हवा में अपने खुले विचार रख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगली प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगा खुशी एंड पार्टी मंच पर आए। घूमर एक राजस्थानी नृत्य है। खुशी एंड पार्टी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा की टीम खुशी एंड पार्टी मंच के पास पहुंचे और उसके बाद अनीसा एंड पार्टी तैयार रहे। अनीसा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया और ये बच्चे आज सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जो मंच के सामने बैठे हैं शानदार अपने आप को सुसज्जित करते हुए, इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन सा है? के रूप में हमारे बच्चे अपने आप को तैयार किए हुए हैं, उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुति होनी है। मंच के दाईं और जो सामने खड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कृपया सामने जाकर के बैठ जाए। मंच के पीछे जो है उनको दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया उनकी स्वतंत्रता का हनन ना करें, उनको भी देखने का अवसर उपलब्ध करवाएं। बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मंच के पास कोई भी खड़ा ना दिखे। जो भी बच्चे खड़े हैं, फिर आग्रह कर दूं मंच के सामने आपके लिए टेंट लगाए हुए हैं, वहां बैठ जाएं। कार्यक्रम में हमारे बीच में पत्रकार महोदय भी पहुंचे हुए हैं, आपका भी मंच की ओर से शानदार कवरेज करने के लिए हार्दिक स्वागत अभिनय करते हैं। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल बहादुरा की ओर से मूक अभिनय के रूप में हमारे बच्चे मंच पर पहुंच रहे हैं। आग्रह करना चाहूंगा कृपया जल्दी से मंच पर पहुंच जाएं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति होने जा रही है। सिंह जी हमारे अतिथियों से सम्मानित हो रहे हैं। श्रीमती सुमन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता PSC शेरपुरा, श्रीमती सुमन कोविड-19 वैक्सीनेशन प्लानिंग व प्रबंधन एनीमिया मुक्त राजस्थान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती पूनम कृपया जल्दी से मंच पे पहुंचे। फिर से बता दूं अगर वो नहीं आए हुए हैं तो उनके जो भी निकट संबंधी हैं वो जल्दी से मंच पे पहुंच जाए। श्री सुरेश कुमार जी पुनिया पटवारी है, श्रीमान सुरेश जी पुनिया पटवारी कार्यालय बहादुरा
DILMRB एवं वर्कशॉप्स में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जाना है श्री सुरेश कुमार जी पूनिया। श्रीमती कृष्णा देवी महिला पर्यवेक्षक, श्रीमती कृष्णा देवी महिला पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं विभागीय कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती कृष्णा देवी। अगले हमारे श्री जयप्रकाश जी पूर्व प्राथमिक शिक्षक हैं। श्रीमान जयप्रकाश जी पूर्व प्राथमिक शिक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से हैं। श्री जयप्रकाश जी अगर आवाज सुन रहे हो जल्दी से मंच पे पहुंच जाए। श्रीमान जयप्रकाश जी। श्रीमती हसरत बानो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। श्रीमती हसरत बानो बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं विभागीय कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित। श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री राजेंद्र सब जी सबलानिया, मुकेश जी, अमरनाथ जी, विनोद जी गोदारा मंच के पास तैयार रहे। श्रीमती लक्ष्मी देवी आंगनबाड़ी सहायिका बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं विभागीय कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित हो रहे हैं। नहीं है तो श्रीमती लक्ष्मी देवी आंगनबाड़ी सहायिका। मुकेश कुमार जी भी मंच के पास तैयार रहें। श्रीमान मुकेश कुमार तकनीकी सहायक अभियंता JBBNL कार्यालय एवं विभागीय कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए मंच के पास तैयार रहें। राजेंद्र जी सबलानिया हमारे अतिथियों से सम्मानित हो रहे हैं। उसके बाद अमरलाल जी मंच के पास तैयार रहें। हेलो तकनीकी सहायक अभियंता JBBNL मुकेश कुमार जी मंच पर पहुंचे हैं। अमरलाल जी तकनीकी सहायक हैं, आप भी मंच के ऊपर पहुंचे। इनके बाद में श्री विनोद जी गोदारा श्रीमान विनोद जी गोदारा भू अभिलेख निरीक्षक तहसील कार्यालय भादरा राजकीय कार्यों का कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, मंच के पास पहुंचे। श्री विनोद जी गोदारा अगर नहीं है तो पहुंच गए हैं। सुश्री मोनिका पटवारी है तहसील कार्यालय भादरा DILRMP एवं वापकोस में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री मोनिका जी अगर नहीं है तो उनके प्रतिनिधि है वो भी मंच के पास पहुंच जाए। श्रीमान रोहितास जी पटवारी मंच पे पहुंचे। सुश्री मोनिका अपना पुरस्कार हमारे अतिथियों से ग्रहण कर रही हैं। उसके बाद श्रीमान रोहितास जी, श्री राजकुमार सूचना सहायक तहसील कार्यालय भादरा सौंपे गए समस्त कार्यों का कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन में श्रीमान राजकुमार मंच के पास तैयार रहें। इसके बाद श्रीमान रामेश्वर लाल ट्यूबलेटर सहायक अभियंता सिद्धमुख निर्माण उपखंड प्रथम विभागीय कार्य में उत्कृष्ट कार्य श्रीमान रामेश्वर लाल जी मंच के पास तैयार रहें। श्री सुबेश सिंह जी संदर्भ व्यक्ति CBO कार्यालय भादरा शाला सम्मेलन कार्य में आपका बहुत ही शानदार कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शाला सम्मेलन कार्यक्रम में श्रीमान सुबेश सिंह जी संदर्भ व्यक्ति CBO कार्यालय भादरा मंच के पास पहुंचे। श्रीमान विक्रम सिंह जी वरिष्ठ सहायक CBO कार्यालय, श्रीमान विक्रम जी भाविया वरिष्ठ सहायक हैं MDM प्रबंधन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, कृपया मंच के पास पहुंचे। श्रीमान विक्रम जी। श्री नथुराम जी रतन अध्यापक हैं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उत्तरादाबास प्रवेशोत्सव रिकॉर्ड संधारण में उत्कृष्ट कार्य के रूप में आपको मंच की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमान सुरेश कुमार जी प्रधानाचार्य हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड़सरा, श्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट कार्य और आपके विद्यालय की एक छात्रा ने तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आपको मंच की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। इस कड़ी में श्रीमती शिखा राणा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरपुरा, श्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती शिखा राणा जी, उनके विद्यालय से कोई आए हुए हैं तो वो भी पहुंच सकते हैं। श्री धनराज जी अध्यापक, श्रीमान धनराज जी अध्यापक, ये दो भाग संख्या 101 आधार सीटिंग में आपका उत्कृष्ट योगदान हमेशा से रहा है। श्रीमान धनराज जी मंच के ऊपर पहुंच रहे हैं। श्री अनिल कुमार जी कनिष्ठ सहायक नगर पालिका भादरा, श्रीमान अनिल कुमार जी कनिष्ठ सहायक नगर पालिका भादरा प्रशासन शहरों के
प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिक से अधिक पट्टे बनाने में उत्कृष्ट कार्य है, अनिल कुमार जी कनिष्ठ सहायक। इसके बाद श्रीमान रामस्वरूप जी फायरमैन नगर पालिका भादरा अग्निशमन विभाग स्टोर शाखा में उत्कृष्ट कार्य है। श्रीमान रामस्वरूप जी फायरमैन, अगर आवाज सुन रहे हो तो मंच के पास। श्री संजय कुमार जी पुत्र हीरालाल जी, श्रीमान संजय कुमार जी सफाई सेवक नगर पालिका भादरा, सफाई क्षेत्र में आपका बहुत ही अच्छा योगदान रहता है, कृपया मंच पे पहुंचे। श्रीमान कमल कुमार जी, श्रीमान कमल कुमार जी सफाई सेवक। ब्रह्म कुमारी बहन कुसुम संचालक हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम शाखा छानी बड़ी की योग मेडिटेशन के क्षेत्र में आपका उत्कृष्ट योगदान हमेशा रहा है, कृपया मंच पे पहुंचे। श्रीमती शिखा राणा जी हमारे बीच पहुंच चुकी है, गुजारिश करना चाहूंगा मंच पे पहुंचे। रविंद्र जी से आग्रह करना चाहूंगा कि श्रीमती शिखा राणा प्रधानाचार्य सुरत्रा मंच पे आ रही है। ब्रह्म कुमारी बहन कुसुम हमारे अतिथियों के करकमलों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर रही है। अध्यक्ष श्री राम सामाजिक संस्था साहूवाला के संचालक हैं, अध्यक्ष हैं राम साहूवाला से। सामाजिक सरोकार एवं वृक्षारोपण इत्यादि में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। अध्यक्ष श्री राम सामाजिक संस्था साहूवाला की टीम हमारे मंच से पुरस्कार ग्रहण कर रही है। हाँ, श्रीमान ओम प्रकाश जी छोटा व्याख्याता राजनीति विज्ञान राजकीय उच्च विद्यालय भादरा। हाँ ओम जी, वाह साहब। श्रीमान ओम प्रकाश जी छोटा व्याख्याता राजकीय उच्च विद्यालय भादरा सम्मानित होते हुए बहुत बढ़िया, धन्यवाद साहब। योजना एवं निर्माण शाखा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको मंच की ओर से सम्मानित रहा है। श्रीमान काशीराम जी सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा, हमारे अतिथियों के करकमलों से आपको सम्मानित किया जा रहा है। इस प्रकार से भादरा में उत्कृष्ट पुरस्कार वितरण उपरांत निवेदन करना चाहूँगा किया गया। मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे विधायक बलवान जी के द्वारा 75वीं वर्षगांठ और 76वें स्वतंत्रता दिवस के भादरा मुख्यालय के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार जी, ब्लॉक के तमाम अफसरगण, तमाम साथी जिनको आज पुरस्कृत करना है, तमाम विद्यालयों के बालक बालिकाएं जो यहाँ विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए हैं, भादरा के आम नागरिक जन जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं सबको मेरी तरफ से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी आज़ादी अमर रहे, ये हमारा तिरंगा अमर रहे और हमारा देश उन्नति करे। जैसा कि हमें मालूम है कि ये आज़ादी शहीदों की कुर्बानियों के बाद, ये आज़ादी लंबे संघर्ष के बाद, गुलामी की जंजीरें तोड़ करके हमें हासिल हुई। साथियों, नौजवानों, इस आज़ादी का तात्पर्य हमें हमेशा याद रहे, इसका अर्थ हमेशा याद रहे। इस आज़ादी की कीमत हम समझते रहें, इसलिए साल में 2 त्योहार आते हैं, स्वतंत्रता दिवस और इस संविधान के लिए गणतंत्र दिवस, जिस संविधान के चलते हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था, हिंदुस्तान की व्यवस्थाएं, जिस संविधान के चलते हिंदुस्तान के लोगों की हर चीजें तय होती हैं, वो दोनों त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी हमें याद दिलाते हैं
कि हम कभी गुलाम हुआ करते थे और हमारी खुशहाली अंग्रेज लूट ले जाया करते थे। उससे पहले हमारी खुशहाली राजा महाराजे लूट लेते थे। उससे पहले हमारी आजादी का हमें मालूम नहीं होता था। इसलिए ये तिरंगा सिर्फ 3 रंग का कपड़ा नहीं है और ये त्योहार सिर्फ औपचारिकता नहीं है। इस त्योहार की कीमत हमारे पुरखों ने 1857 के गदर के बाद ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ते हुए 90 साल में लाखों कुर्बानियां दी थी। चाहे जलियांवाला बाग हो, चाहे झांसी की रानी का विद्रोह हो और चाहे उसके बाद एक एक करके हमारे क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर झूले हो, चाहे हमारे नरम दल और गरम दल के लोगों ने कुर्बानी दी हो। हमें इसके महत्व को समझना। साथियों, आज विभिन्न विभागों के लोगों को सम्मानित करा है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र भादरा में हर कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अच्छों में से थोड़े से अच्छे और छांट करके हम उनको पुरस्कृत इसलिए करते हैं कि ताकि लोगों को इसका संदेश जाए कि हम अच्छे होंगे तो तिरंगे के नीचे खड़े होकर के हम सम्मानित भी होंगे। इस महत्ता को समझने की जरूरत है। दोस्तों, आज के दिन हम ये संकल्प ले सकते हैं, आज के दिन हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारे इतने काम आजादी के बाद हुए और इतने काम अभी भी बाकी हैं। तो मेरा विधायक बनने के बाद ये चौथा कार्यक्रम है। 2 में कोरोना थी, 2 में मैं हाजिर हुआ। इस दूसरे कार्यक्रम में जहां हम हाजिर हुए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि मुझे बुलाने वाले अध्यापक ने कहा कि हम कोई विकास पुरुष नहीं, भाई मैं कोई लंबा चौड़ा विकास पुरुष नहीं हूं, पर मैं जनप्रतिनिधि हूं। मेरा कायदा ये है कि मेरी विधानसभा के एक एक महकमे के एक एक काम अच्छे करें ताकि हमारे जनता सुखी रहे, उसको आसानी हो। तो शाम के 8 बजे आप विश्वकर्मा चौक से सावा बस स्टैंड जाएंगे। जब साधन कम होंगे, थोड़ी थोड़ी को दूरी रेला के बाद अंधेरा आ गया होगा, तो आपको भादरा की सड़कों पर यूं लाइट चस्पुत होती दिखेगी। जहाँ आज से 3 साल पहले गड्ढे ही गड्ढे थे, वहाँ लाइट यूं करती है, तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। क्या आपको होती है? आज से 3 साल 4 साल पहले 2 में बरसात आती थी, शहर डूब जाता था। आज 2 घंटे बाद हम पानी मारते हैं बाहर भगा के। क्या आपको आनंद की अनुभूति होती है? मुझे होती है। मेरे यहाँ भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज का भवन बन रहा, उसमें आज के साथ साथ हमने बीएससी और खुलवा दी। वहाँ हमारे बच्चे थोड़े से रुपए में 500,000 रुपए में बीए और बीएससी कर पाएंगे। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है कि आपको भी हो रही है। हमारे सिकरौली में आईटीआई कॉलेज 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ रहा, अभी उसका शिलान्यास बाकी है, लेकिन एडमिशन इस साल शुरू हो गए। जो आईटीआई 1 लाख रुपए में कोई बच्चा करता था, वो आईटीआई वो फ्री में करेगा। मुझे आनंद आ रहा। आपके यहाँ जोगीवाला गांव, उसमें 100 बीघा भूमि थी। मैं जोगीवाला गांव में गया तो मुझे लोगों ने कहा कि हमारे गांव में साइंस खुलवाओ। 1 साल मेरे से साइंस नहीं खुली। जब मैं दूसरी बार किसी कार्यक्रम में गया तो उन्होंने मुझे घेरा और घेर करके कहा कि आपने हाँ भरी थी, अभी तक खोली क्यों नहीं? मैंने कहा ज्यादा आने वाले मत करो, मैं कोई बड़ी चीज खोल दूंगा यहाँ। तो गांव वाले बड़ी क्या खोल दोगे? तो मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दिया जोगीवाड़ा में। एग्रीकल्चर से जो बच्चे आपके बीएससी करेंगे, अब वो प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाएंगे, राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय जोगीवाड़ा भादरा में जाएंगे।
आज से 4 रोज पहले मुझे किसी ने कहा कि विधायक जी तुम तिरंगा यात्रा कब कर रहे हो? मैंने कहा कि हमारा तो उस दिन तिरंगा यात्रा हनुमानगढ़ में थी, फिर परसों कर्णपुरा में थी, तो फिर कर्णपुरा के बाद मुझे फिर किसी ने कहा कि तिरंगा यात्रा कब निकाल रहे हो? तो कल हमने निकाली। मुझे धन्यवाद करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि 23 घंटे की तैयारी से हजारों हजार लोग नौजवान आए जिन्होंने इस तिरंगे को ऊंचा उठा करके आसमान की तरफ लहराया। मैं उस पार्टी से संबंध रखता हूं मेरे भाई, इस पार्टी के कॉमरेड हरकिशन सुरजीत ने ब्रिटिश हुकूमत के फ्लैग को नीचे गिरा करके इस तिरंगे को चढ़ाया और 7 साल जेल में रहे। मुझे गर्व है इस बात का, इस तिरंगे के लिए मेरी पार्टी के सबसे पहले जो पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी बनी थी उस कमेटी के 14 लोग 414 महीने जेलों में रहे इस तिरंगे के लिए। ये तिरंगा महज फहरा देने से या हाथ में उठा देने से काफी नहीं। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े तो आपकी तिरंगे को सलामी। अगर आपके महामारी आई, आप एक एक स्नान कर रहे हैं तो आपकी तिरंगे को सलामी। अगर आप जाति के खिलाफ लड़ते हैं, धर्मांधता के खिलाफ लड़ते हैं, भाईचारे के लिए लड़ते हैं, एकजुटता के लिए लड़ते हैं तो इस तिरंगे को सलाम। अगर आप संविधान को बचाने के लिए लड़ते हैं, अगर आप संविधान को पालने पोसने के लिए लड़ते हैं तो इस तिरंगे को सलाम। मैं इस तिरंगा इस जेब पर टांग लेने से, माथे पर बांध लेने से या और ऊंचा फहराने से तिरंगा ऊंचा तब होगा जब इस देश में जाति विहीन समाज, धर्मांधता के खिलाफ भाईचारे को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात आगे बढ़ेगी। यह हिंदुस्तान विभिन्न जातियों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न पोशाकों का, विभिन्न त्योहारों का, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यह हिंदुस्तान पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यह हिंदुस्तान सब लोगों के विभिन्न स्वरूपों से मिलकर के हिंदुस्तान महान बना। इस महान देश की महान परंपराओं को कायम रखना हमारे लिए जरूरी। यह आजादी तब लंबी चलेगी जब हम इस मुल्क में रहने वाले लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्यार प्रेम से रहेंगे तो ये दुनिया का महान लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। ये मुल्क किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का नहीं हो सकता। इस देश का संविधान कहता है हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हम व्यक्ति और व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेंगे, इसलिए हम तिरंगे को सलाम करते हैं। मैं तमाम नौजवानों से, तमाम आए हुए लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें तिरंगे को सलाम 15 अगस्त 26 जनवरी को ही नहीं, हमारे जीवन के आचार विचार, आहार व्यवहार, हमारे हर कार्यकलाप से देश मजबूत होना चाहिए। जो मिलावट करते हैं, जो नशा बेचते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो भारत माँ के दुश्मन, वो आने वाली नस्लों को खत्म करते हैं। हम हमारी नस्लों को बचाने के लिए इन चीजों के खिलाफ लड़ेंगे जो भारत माँ को कमजोर करे। यह खतरा सिर्फ आतंकवाद से नहीं, यह खतरा जातीय कट्टरपंथा, धार्मिक कट्टरपंथा, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, ये सब हमारे इस मुल्क को तोड़ने की साजिश के हिस्से है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, हर सूबे में बसने वाला आदमी ये महसूस नहीं करे कि मैं राजस्थानी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, मैं बंगाली हूँ, या मैं कश्मीरी हूँ, या फिर मैं केरली हूँ, या मैं मलयालमी हूँ, या फिर मैं द्रविड़ी हूँ, या फिर मैं पंजाबी हूँ, या फिर मैं हरियाणवी हूँ। ये महसूस तो करे, लेकिन इस नाम पर उसको तोड़कर नहीं करा जाए तो हमारा झंडे को सलाम है, तो हमारा झंडा आगे बढ़ेगा, तो हमारा झंडा कायम रहेगा।
आजादी के मायने आप क्या समझते हैं, लेकिन मैंने जो बताया मैं आजादी के मायने समझता हूँ। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुल्क बहुत आज भी जंजीरों से जकड़ा हुआ। मैं जिक्र करना चाहूंगा जालोर की उस घटना। विधानसभा चल रही थी, मेरे पास जालोर के 5 सरपंच आए, मेरे को कहा एमएलए साहब हमारी बात विधानसभा में उठाइए। हमारे यहाँ नाई अलग है, हमारे यहाँ धोबी अलग है, हमारे यहाँ ब्राह्मण अलग है। अगर जातों के नाई, अगर ब्राह्मणों के नाई गलती से दलित की स्वार कर दें, कटिंग कर दें, तो उसको बिरादरी से बेदखल कर दिया जाता। बड़े दुख की बात है बहनों और भाइयों, अध्यापक अध्यापिकाओं, हम तो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां हमारे यहाँ जातीय विद्वेष नहीं। एक दलित के बच्चे को इसलिए पीट दिया जाए, पीट के मार दिया जाए कि उसने किसी सावरण की मटकी को हाथ लगा दिया। तो मैं कहता हूं आजादी के 75 साल पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से एक प्रश्न करा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप छू नहीं सकते। किसी ने कहा आसमान के तारे, किसी ने कहा एवरेस्ट की चोटी, किसी ने कहा वो चीज, किसी ने कहा वो चीज। तो बाबा साहब ने कहा मास्टर की मटकी। आजादी के 75 के साल के बाद आज फिर कोई मास्टर की मटकी नहीं छू पाए। तो मैं कहता हूं हमें और सोचने की जरूरत है। मैं जालोर जाऊंगा और मैं उस इलाके में आगाज करके आऊंगा कि गंगानगर हनुमानगढ़ की धरती, जहाँ सतलुज दरिया का पानी आता है, जहाँ 5 पीरों की धरती है, जहाँ गोगामेड़ी का मेला भरता है, जहाँ हिंदू और मुसलमान एक जगह पूजा अर्चना करते हैं। मैं उस धरती से आया हूँ, उस धरती की मीठी बात छोड़ के आऊंगा। हमारे यहाँ भी मेला भरेगा गोगामेड़ी का, पूरे उत्तरी भाग का सबसे बड़ा लक्ष्मी मेला। उस मेले की व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए पुलिस प्रशासन और हम लोग लगे हुए। भाइयों, हमारे किसानों के मुद्दे, हमारे बहुत मुद्दे ऐसे जिनमें हम बहुत लंबा भाषण दे सकते हैं, पर अध्यापक आए हुए, बच्चे आए हुए। हमारे यहाँ 27,000 बच्चे, 26,800 कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सरकारी खुले हैं। हमारी राजस्थान की सरकार जिसने बंद पड़े स्कूलों को वापस खोलते हुए सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल महात्मा गांधी बापू के नाम से खोले हैं, वो स्कूल हमारे आगे बढ़ रहे हैं। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे विद्यालयों में बच्चे अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, हमारा भविष्य सबका उज्जवल हो, हमारा तिरंगा ऊंचा रहे, भारत मां अमर रहे, हमारी आजादी अमर रहे। एक जोरदार नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे, आत्मा अमर रहे, आत्मा। दोस्तों, मेरा पसंदीदा नारा है, रेवोल्यूशनरी नारा है, उसका भी साथ दें। इनकलाब जिंदाबाद, जोर से इनकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने क्रांतिकारी नारा लगाया। वो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, वो नारा है व्यवस्था परिवर्तन का नारा, चीजों को बदलने का नारा। इसी नारे के संकल्प के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सुंदरिया बड़ा एवं डोंगरानी निर्माण कार्य, स्वच्छ भारत मिशन योजना इत्यादि में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनके बाद में श्रीमती सरोज कुमारी प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानगढ़। श्रीमती सरोज कुमारी प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानगढ़, विद्यालय विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री राकेश कुमार जी कंप्यूटर ऑपरेटर, श्री राकेश कुमार जी कंप्यूटर ऑपरेटर, पंचायत समिति भादरा, स्वच्छ भारत मिशन योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जाना है। राकेश कुमार जी, और उसके बाद श्री उमेश कुमार जी, श्री उमेश कुमार जी कनिष्ठ सहायक उपखंड कार्यालय भादरा। श्रीमान उमेश कुमार जी, राकेश जी मंच पे आ रहे हैं। उसके बाद उमेश कुमार जी कनिष्ठ सहायक,
उमेश कुमार जी जन आधार पेंशन रसद एवं विभागीय कार्य को पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण करने के लिए उत्कृष्ट कार्य है। श्री रामनिवास जी जांगड़ प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगीवाला विद्यालय विकास में आपका बहुत ही उत्कृष्ट योगदान रहा है, आपको भी मंच की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मोहम्मद अली पुत्र नजीर मोहम्मद, श्री मोहम्मद को जमा करें जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। मोहम्मद अली पुत्र नजीर मोहम्मद। श्री फूल सिंह तकनीकी सहायक द्वितीय, श्री फूल सिंह तकनीकी सहायक द्वितीय JVML ग्रामीण राजस्व वसूली एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं का तीव्र गति से निष्कृष्ट योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुमावत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुमावत आर्थो डॉक्टर CSC भादरा में OPD एवं स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री राजेश कुमार बेल्ट नंबर 2016, श्री राजेश कुमार जी बेल्ट नंबर 2016 हेड कांस्टेबल थाना भादरा पुराने प्रकरणों में वांछित अपराधियों को पकड़ने में उत्कृष्ट कार्य के रूप में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री मदन लाल बेल्ट नंबर 208, श्री मदन लाल बेल्ट नंबर 208 कांस्टेबल थाना भादरा सूचना संकलन कर अपराधियों को पकड़ने में उत्कृष्ट कार्य में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री राजवीर बेल्ट नंबर 210, श्री राजवीर बेल्ट नंबर 210 कांस्टेबल थाना भादरा सूचना संकलन कर अपराधियों को पकड़ने में उत्कृष्ट कार्य है। अगर मौजूद हो तो मंच पर पहुंचे। श्री राजवीर बेल्ट नंबर 210, अगर नहीं है तो उनके जो भी कोई जानकार है मंच पर पहुंचे। श्री सुनील कुमार बेल्ट नंबर 1307, श्री सुनील कुमार बेल्ट नंबर 1307, सुनील जी आ रहे हैं पहले, सुनील जी। श्री सुनील कुमार बेल्ट नंबर 1307 कांस्टेबल थाना भादरा त्वरित गति से अनुसंधान में सहयोग कर प्रकरणों का ऑनलाइन अपडेट करने में आपका योगदान रहा है। श्री रजत कांस्टेबल बेल्ट नंबर 327, श्री रजत बेल्ट नंबर 327 कांस्टेबल हैं थाना भादरा ऑनलाइन VR प्रपत्र एवं ऑफिस कार्य में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत गढ़ड़ा पंचायत समिति भादरा राजीव गांधी जल संचय योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत गढ़ड़ा कृपया मंच पे पहुंचे हमारे अतिथियों के करकमलों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें। सुबह सिंह पुत्र श्री नंदलाल, कुलदीप पुत्र श्री जगदीप, सभी से नाम लेना चाहूंगा। कक्षा 10 में जिन्होंने पूरे तहसील स्तर में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, अमन पुत्र श्री जयवीर, अगर वो नहीं है तो निवेदन करना चाहूंगा उनके पिताजी से। प्रतिशत जोरदार तालियां ऐसी मेधावी बच्ची के लिए। जयवीर जी उनके अपनी बच्ची का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय भादरा और जो द्वितीय स्थान पे रही है तमन्ना स्वामी, उनके पिताजी श्री अजय कुमार जी स्वामी यहाँ आए हुए हैं। DAV उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा की है 96.83% अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान पे रही है। तालियों की गड़गड़ाहट जारी, ये सम्मानित हो रहे हैं। प्रियंका पुत्री श्री जितेंद्र सिंह लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा 97% अंक प्राप्त करके तहसील स्तर में प्रथम स्थान पे रही है। उनके मम्मी पापा यहाँ पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बड़े गर्व की बात है। ऐसी बच्ची के लिए जोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई करती रहेगी। कक्षा 12 में कला वर्ग में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा। कला वर्ग में तो तृतीय स्थान पे रही है ममता सिंह पुत्री रामदेव सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तरादाबाद से है। रामदेव सिंह अपनी पुत्री का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। कला वर्ग में 96.2% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान पर रही है। और इसी कड़ी में पूजा पुत्री श्री सीताराम लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा द्वितीय स्थान पर रही है। 97.2% अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर रही है। पुत्री अपना पुरस्कार ग्रहण कर ले। पूजा पुत्री श्री सीताराम। इसी कड़ी में उजाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरसरा की छात्रा उजाला पुत्री श्री राजेंद्र कुमार कला वर्ग में 97% प्राप्त करके प्रथम स्थान पर रही है। वो भी कृपया मंच पे आकर के अपना प्रथम पुरस्कार तहसील स्तर का वो प्राप्त कर ले। अगर वो नहीं है तो उनके विद्यालय के कोई भी साथी है तो वो ग्रहण कर लें। अगर आए हुए नहीं है तो निवेदन करना चाहूंगा। वाणिज्य वर्ग में वाणिज्य कॉमर्स में तो तृतीय स्थान पे रही है सगुन पुत्री प्रदीप कुमार लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा 87.8% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान पे रही है। सुरुचि पुत्री श्री सूरज भान लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा की छात्रा है। 88.8% अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर रही है। और इसी लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा की छात्रा चंचल पुत्री प्रदीप कुमार महिपाल जिन्होंने 91.8% अंक प्राप्त करके तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कृपया अतिथियों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें। तीनों छात्राएं हैं और लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं। ये चंचल पुत्री प्रदीप कुमार महिपाल की है, प्रथम पुरस्कार ग्रहण कर रही थी।
विज्ञान वर्ग में जो तृतीय स्थान पर रहा है संजय पुत्र श्री सुल्तान सिंह लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय डुंगराना से संजय 95.2% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अगर वो नहीं आया है तो तृतीय स्थान पे ही दूसरी छात्रा अलका पुत्री श्री जयप्रकाश अलका तृतीय स्थान पे रही है, 95.2% अंक प्राप्त करे है। साइंस डिस्कवरी उच्च माध्यमिक विद्यालय निनान की छात्रा है। तृतीय स्थान पे ही साइंस डिस्कवरी उच्च माध्यमिक विद्यालय निनान की अन्य छात्रा रचना डॉक्टर रोहतास 95.2% और तृतीय स्थान पे संयुक्त रूप से इसने स्थान प्राप्त किया है। 3 छात्राएं हमारी संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पे रही है। द्वितीय स्थान पे हमारे 2 छात्राएं हैं। बबीता पुत्री सुभाष सुंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डावड़ी विज्ञान वर्ग में 95.8% अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अगर वो नहीं आई हुई है तो द्वितीय स्थान पे दूसरी छात्रा दिव्या पुत्री श्री बलरा श्री श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा अपना पुरस्कार अपने अतिथियों से ग्रहण करने, इसने भी 95.8% अंक प्राप्त किए। डिम्पल पुत्री श्री दीपक कुमार श्री श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा की है, 96.8% अंक प्राप्त करके तहसील में प्रथम स्थान पर रही है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। विज्ञान वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है विज्ञान वर्ग की छात्रा है। पुरस्कार वितरण में अगर किसी का नाम छूट गया हो तो गुजारिश करना चाहूंगा हमारे प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान में या किसी भी हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी में अगर बाद में आ गए हों। प्रस्तुति हो रही है। भादरा में जो है यहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ आज़ादी के 75वें वर्ष पे जो अमृत महोत्सव था और यहाँ विधायक बलवान पूनिया के अध्यक्षता सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी प्रस्तुति लक्ष्मी एंड पार्टी घूमर हरी घूमर ने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया और शहर के बहुत लोगों ने इसमें भाग लिया। ये राष्ट्रवादी संदेश में है समाचारानुसार फिर आपसे मिलूंगा। मैं लाल मोहम्मद जान स्वतंत्र पत्रकार और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। तो पूरा प्रोग्राम देखिए और आगे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिनका म्यूजिक से संबंधित है फिर से गुजारिश कर दूं कृपया अपना कार्यक्रम तैयार रखें। इसके बाद जो अगली प्रस्तुति होनी है वो भी ध्यान रखें। जो अगली प्रस्तुति होगी सिमरन एंड पार्टी श्रीमती गौरा देवी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।